1 अप्रैल 2026 से भारत में पेट्रोल के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। अब देश में E20 पेट्रोल को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पेट्रोल में अब 20% एथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल का मिश्रण होगा। भारत सरकार लंबे समय से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति पर काम कर रही थी और अब इसे बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है। इस फैसले का असर देश की अर्थव्यवस्था, किसानों की आय, पर्यावरण और आम लोगों की गाड़ियों पर भी पड़ने वाला है। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर E20 पेट्रोल है क्या? यह क्यों जरूरी किया गया है? इसकी कीमत क्या होगी? क्या इससे गाड़ी को नुकसान होगा और माइलेज पर इसका असर क्या पड़ेगा? सबसे पहले हम समझते हैं कि E20 पेट्रोल आखिर होता क्या है। E20 का मतलब है कि इस ईंधन में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है। एथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल होता है जो मुख्य रूप से गन्ना, मक्का, टूटे हुए चावल और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। भारत में पहले पेट्रोल में केवल 5% एथेनॉल मिलाया जाता था, जिसे E5 कहा जाता था। बाद में इसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया, जिसे E10 कहा गया। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 20% करने का फैसला लिया है, जिसे E20 कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे इसका काम क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत धीरे धीरे पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करे और स्वदेशी बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाए। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में से एक है। हर साल भारत अरबों डॉलर खर्च करके विदेशों से कच्चा तेल खरीदता है। अगर पेट्रोल में एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाया जाता है तो कच्चे तेल की जरूरत कम हो सकती है। सरकार का अनुमान है कि अगर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पूरी तरह लागू हो जाती है तो इससे देश को हर साल हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचत हो सकती है। यही वजह है कि सरकार ने 2026 तक पूरे देश में E20 पेट्रोल लागू करने का लक्ष्य तय किया है। अब सवाल उठता है कि 1 अप्रैल 2026 से क्या बदलेगा? दरअसल सरकार ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि देश भर के पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए। इसका मतलब है कि धीरे धीरे सामान्य पेट्रोल की जगह E20 पेट्रोल मिलने लगेगा। इसके साथ ही पेट्रोल की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए भी यह तय किया गया है कि E20 पेट्रोल में कम से कम 95 RON यानी ऑक्टेन रेटिंग होनी चाहिए। ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा होने का मतलब है कि इंजन में फ्यूल बेहतर तरीके से जलेगा और नॉकिंग यानी इंजन की खटखटाहट कम होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या E20 पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल से ज्यादा होगी? फिलहाल सरकार और तेल कंपनियों की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार E20 पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल के आसपास ही रहने की संभावना है। कुछ मामलों में थोड़ा सस्ता भी हो सकता है क्योंकि एथेनॉल देश में ही तैयार किया जाता है और इससे आयातित कच्चे तेल की जरूरत कम होती है। हालांकि कीमत पूरी तरह तेल कंपनियों और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी, इसलिए हर शहर में कीमत अलग अलग हो सकती है। अब बात करते हैं इसका असर आपकी गाड़ी पर क्या पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी नई है और साल 2023 के बाद बनी है तो ज्यादा संभावना है कि वह E20 पेट्रोल के लिए तैयार होगी। भारत की कई बड़ी ऑटो कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई और होंडा पहले ही E20 कॉम्पैटिबल इंजन वाली गाड़ियां बाजार में उतार चुकी है। इन गाड़ियों के इंजन और फ्यूल सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे 20% तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर आसानी से चल सकें। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है यानी 2020 या उससे पहले की है तो भी E20 पेट्रोल उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा फर्क महसूस हो सकता है। उदाहरण के लिए माइलेज थोड़ा कम हो सकता है या इंजन की कार्य क्षमता में हल्का बदलाव महसूस हो सकता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एथेनॉल की ऊर्जा पेट्रोल से थोड़ी कम होती है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से माइलेज लगभग 1% से 6% तक कम हो सकता है। हालांकि यह फर्क हर गाड़ी में अलग अलग हो सकता है और कई आधुनिक इंजनों में यह बहुत कम महसूस होता है। कुछ लोगों को यह भी डर है कि क्या E20 पेट्रोल से इंजन को नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर गाड़ी E20 कंपैटिबल है तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन बहुत पुरानी गाड़ियों में रबर पाइप या फ्यूल सिस्टम के कुछ हिस्सों पर असर पड़ सकता है। इसीलिए ऐसी गाड़ियों के मालिक को समय समय पर सर्विस करानी चाहिए ताकि कोई दिक्कत न आए। E20 पेट्रोल लागू करने का एक बड़ा फायदा
पर्यावरण को भी होगा। इथेनॉल एक अच्छा ईंधन माना जाता है क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है तो वहां से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य प्रदूषक तत्व कम हो सकते हैं। इससे शहरों में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है। भारत जैसे देश में जहां बड़े शहरों में प्रदूषण गंभीर समस्या बन चुका है, वहां इस तरह की नीति को काफी अहम माना जा रहा है। इस फैसले का एक और बड़ा फायदा किसानों को मिलने वाला है। इथेनॉल बनाने के लिए मुख्य रूप से गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे किसानों को अपनी फसलों के लिए नया बाजार मिलेगा। खासकर गन्ना किसानों को इससे बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि चीनी मिलें अब गन्ने से चीनी के साथ साथ इथेनॉल भी तैयार कर रही हैं। इससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रही है। पहले लक्ष्य था कि 2030 तक पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाया जाएगा, लेकिन सरकार ने इस लक्ष्य को आगे बढ़ाकर 2025 और 2026 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो रहा है जहां बायोफ्यूल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में भी पेट्रोल में बड़ी मात्रा में इथेनॉल मिलाया जाता है। हालांकि E20 पेट्रोल को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है पर्याप्त मात्रा में इथेनॉल का उत्पादन। इसके लिए देश में नई डिस्टिलरी और इथेनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जिनके तहत कंपनियों को इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दूसरी चुनौती है वाहन उद्योग को पूरी तरह E20 के लिए तैयार करना। ऑटो कंपनियों को अपने इंजनों में बदलाव करना पड़ा है ताकि वे ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन पर ठीक से काम कर सकें। इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी काफी खर्च किया गया है। इसके अलावा पेट्रोल पंपों और तेल कंपनियों को भी अपनी सप्लाई चेन में बदलाव करना पड़ा है ताकि E20 पेट्रोल को पूरे देश में उपलब्ध कराया जा सके। तेल कंपनियां धीरे धीरे अपने स्टोरेज टैंक और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड कर रही हैं। अब सवाल आता है कि आम लोगों को क्या फायदा होगा। अगर आम लोगों की बात करें तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या उन्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। फिलहाल ज्यादातर मामलों में जवाब है नहीं। अगर आपकी गाड़ी नई है तो आप बिना किसी चिंता के E20 पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गाड़ी पुरानी है तो भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बस शर्त एक रहेगी, समय समय पर सर्विस करवाते रहना जरूरी होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो E20 पेट्रोल भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। इससे देश को विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने, पर्यावरण को बेहतर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि शुरुआत में कुछ तकनीकी चुनौतियां जरूर होंगी, लेकिन लंबे समय में यह बदलाव भारत की ऊर्जा नीति के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला E20 पेट्रोल सिर्फ एक नया ईंधन नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में इसका असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी दोनों पर देखने को मिल सकता है।